जैसे कि आपने ये आकाश नेशनल टैलेंट हंट एग्ज़ाम के बारे में आज उसके रिगार्डिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, तो क्या बेसिक पर्पस है इसका? जैसे आकाश तो ऑलरेडी नोन है फॉर डूइंग ऑल फॉर कंडक्टिंग ऑल द कम्पिटिटिव एग्जाम्स बोथ फॉर द इंजीनियरिंग एंड मेडिकल. So what's new in this and how you compare this your level of exams from compared to other institutes? थैंक यू सर. सबसे पहले आप सब लोगों का थैंक यू बोलूँगा कि आप लोगों ने आज हमारे इस इम्पॉर्टेंट इवेंट को कवर करने के लिए आप यहाँ पे आए. सबसे पहले आकाश नेशनल टैलेंट हंट एग्ज़ाम लास्ट 15 ईयर्स से हो रहा है. इस एग्जामिनेशन में 7th स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड और 12th पास आउट बच्चों को एक चांस मिलता है कि वो एग्ज़ाम में अपीयर करें और अपनी ऑल इंडिया रैंक गेज कर सकें कि हम ऑल इंडिया लेवल पे जब अपने सेम एज ग्रुप के बच्चों के साथ कम्पीट करते हैं तो कहाँ स्टैंड करते हैं. एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेप्लिका बनता है ये एग्ज़ाम बिफोर यू अपीयर फॉर नीट एग्जामिनेशन या जेई एग्जामिनेशन. मेडिकल और इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग रेप्लिका रहता है. कंपटीशन इतना स्ट्रॉन्ग रहता है कि हर बच्चा इस एग्ज़ाम को लिखना चाहता है जो मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए एस्पिरेंट्स होता है. तो जस्ट टू कम ऑन कि डिफरेंस कैसे रहता है, सबसे पहले तो इसमें ये है कि हम एक ऑल इंडिया रैंक प्रोवाइड कर रहे हैं. ऑल इंडिया रैंक के साथ साथ हम लोग स्टेट रैंक प्रोवाइड कर रहे हैं और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं बच्चे जो टॉप परफॉर्मर्स होते हैं उनको एक ज़बरदस्त स्कॉलरशिप मिलती है. स्कॉलरशिप दैट कैन गो अप टू 100%. स्कॉलरशिप दैट कैन एक्चुअली गिव अ स्टूडेंट अ चांस टू गो टू द कैनेडी स्पेस सेंटर इन फ्लोरिडा. तो ये हमारे एस्पेक्ट्स हैं इस बार के एंथे में जो हम अप्लाई कर रहे हैं. सेकेंड पार्ट आपका क्वेश्चन का था कि हम औरों से कैसे डिफरेंट है. इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस यही है सर कि हम जब आकाश इंस्टीट्यूट में नेशनल टैलेंट हंट एग्ज़ाम कराते हैं तो हम उन टैलेंट को नर्चर करते हैं जो स्कूल में अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं और वो स्कूल के बच्चों को स्कूल के एजुकेशन के साथ साथ ही हम आकाश में बुला के एजुकेशन देते हैं. हमारी टीचिंग पैटर्न जब बच्चा एंथे का एग्ज़ाम देता है और एक अच्छा रिजल्ट लेके आता है, उस रिज़ल्ट को लाने के बाद बच्चे के पेरेंट्स को कॉल किया जाता है, वो यहाँ पे आके एडमिशन लेते हैं और हमारी क्लासेस जो होती हैं या तो वो इवनिंग आवर्स में होती हैं विच स्टार्ट्स एट 4 o'clock टू 7:45. मंडे ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे पढ़ाते हैं. स्कूल के साथ साथ क्लासेस चलती हैं. अदरवाइज़ उनकी शनिवार और रविवार को क्लासेस होती हैं जो 8 बजे से लेकर 5 बजे तक होती हैं. ये पैटर्न ही हम फॉलो करते हैं. कभी भी हमारे यहाँ पे ऐसा पैटर्न आपको नहीं मिलेगा कि हम सुबह किसी बच्चे को बुला रहे हैं और उससे बोल रहे हैं कि आप अपना स्कूल मिस करके आकाश इंस्टीट्यूट में आके पढ़ें. ये एक सबसे मेजर डिफरेंस है जो हम लेके आते हैं. 15 दिन तक बच्चा यहाँ पे पढ़ता है तो उसके बाद एक हम टेस्ट पेपर देते हैं जिससे बच्चे को क्लास रैंक मिलती है. उसे पता चलता है कि जिन क्लास के बच्चों के साथ मेरा कंपटीशन हो रहा है वहाँ पे मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ. फर्दर मोर 45 डेज़ बाद हम बच्चे को इंटर आकाश रैंक देते हैं. धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ाते हैं और इंटर आकाश रैंक के बाद हमारा एक सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट पेपर जो होता है वो है ऑल इंडिया आकाश टेस्ट सीरीज़. ऑल इंडिया आकाश टेस्ट सीरीज़ में बच्चे को ऑल इंडिया रैंक्स मिलती हैं ओवर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर 3 ईयर जितने भी टाइम के लिए बच्चा इनरोल होता है. उसे पता चलता है कि मैं कितना इंप्रूवमेंट डे बाय डे कर रहा हूँ और अपने एज ग्रुप के बच्चों के साथ मेरा कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है. टीचिंग टीम जैसे मेरे साथ अभी मौजूद है, डे इन डे आउट पेरेंट्स को इनवाइट करते हैं, डे इन डे आउट बच्चों को बताते हैं जहाँ पे उनके कुछ टॉपिक्स में प्रॉब्लम होती है, जहाँ पे उन्हें लगता है कि ये टॉपिक बच्चे को अभी उतना अच्छे से वो नहीं समझ पाया, उनके लिए एडिशनल क्लासेस एक्स्ट्रा क्लासेस लगाई जाती हैं और यहाँ से ही हमारा पूरा पैटर्न जो है वो एग्जीक्यूट होता है. Mr. Abhishek, I would like to ask to your respected teachers, even to you also, that what's the benchmark, what parameters you have set while screening the students, those who are coming for to join Akash, because the student who has already scored 40% and the student who has already scored merit 95% also, both the parents of their students, they want their kids to get admitted either in engineering or for the medical. So what's the parameter, what screening test you are conducting, and in case by chance after 1 month or after 15 days of screening, if you feel that student IQ is not up to that level, whether in that case are you returning the money or how specialized you treat to that student? Please tell me the process. Thank you, sir. So just to come on to your question, so the first screening test is ANTHE itself. You give ANTHE examination, you come to know what is your scholarship. You come to know that I have got this scholarship. The parents also come to know that my child has a national level standing at this level. They come to our center, they make a request that they want to take admission. Our teacher takes the admission, we take them to the classes. So one thing which we always do is we never segregate the students on the basis of scholarship. So if 4 of us are sitting and all of us have given ANTHE examination and my colleagues have got a scholarship of 100% and I have got a scholarship of 40%, I will be given a chance to study in the same batch. Now during the time what happens is that if my teachers figure out that the child is not able to cope up, he is finding it difficult, we call the parents and we ask the student to come for some additional classes.
In these additional classes, the topic in which he or she is weak, the teacher puts some additional effort to get that particular topic cleared. Once this particular process has been repeated for a time frame of year, 2 year, 3 year, whatever time child has enrolled. Once this has been done, there is a possibility that the child will catch up. Lastly, very rare it happens, sir, that we get a student who is really not able to cope up. But just to give you an answer, sir, if there is a student who is completely unable to cope up, then we definitely discuss it with the parent, let them know about different career avenues. We just actually go ahead and tell them about other career avenues that are available, so that the child should not get demotivated, he should not feel demoralized, and then we tell them that okay, we may go ahead and refund your fees. ओके एंड सर मॉक टेस्ट का आप लोग कैसे कंडक्ट करते हैं, उसका लेवल क्या होता है? एंड दूसरी चीज़ एक आपसे और जानना चाहूँगा, सिंस बिकॉज इट्स एन कंपटीशन एरा और यहाँ पे ऑलरेडी जैसे विद्या मंदिर क्लासेस और भी कई इंस्टीट्यूट्स आते हैं दोज हु आर प्रोवाइडिंग वेरी गुड कोचिंग, तो वो भी अपना काफ़ी दावा करते हैं कि हमारे यहाँ से बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि कितना कंपैरिजन कितना रहता है आप लोगों का? सर, मैं अपनी पेडागॉजी को बैक करूंगा। मैं अपने बारे में यही कह सकता हूं कि लास्ट 30-32 ईयर्स में जो हमें सक्सेस मिली है हम उसी को डे इन डे आउट बैक करते हैं। जहाँ तक बात रही, आई थिंक दूसरे वो पेरेंट्स का कॉल है, दे कैन गो एंड टेक अ कॉल कि उनको जो राइट डिसीजन अपने बच्चे के लिए लगे उससे फॉलो करना चाहिए। मेरी तरफ से कभी भी किसी पेरेंट की तरफ ये फोर्स नहीं जाता कि आपको आकाश इंस्टीट्यूट में अगर एक बच्चा एग्ज़ाम देता है, बच्चे की स्कॉलरशिप अच्छी आती है, तो कहीं ना कहीं पेरेंट और बच्चा खुद कीन हो जाते हैं कि उनको जल्दी से जल्दी आके ज्वाइन करना है। जहाँ तक बात रही कि व्हाट एग्जैक्टली वी गॉड एंड वो मैंने अभी आपको बताया, बट सेकेंडली जो डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स हैं सर, उनके बारे में वी लीव इट ऑन दी चॉइस ऑफ पेरेंट। अगर पेरेंट्स को ये लगता है कि उनको वहाँ पे अपने बच्चे के लिए ज़्यादा बेटर मिल रहा है तो हम